Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों आज यानी 11 दिसंबर के दिन जैसा कि हम सभी जानते हैं द मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन ऑफ आरवीएनएल यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की परीक्षाएं सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो काफी ज्यादा थे, इसी वजह से इसको थोड़ा टाइम लिया गया और फाइनली आज के दिन ये एग्जाम सक्सेसफुली दो पारियों यानी कि दो शिफ्ट में कंडक्ट करवा दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरवीएनएल में 2021 में जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें जूनियर इंजीनियर की लगभग 946 पोस्ट थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल की स्पेशली अगर हम बात करें तो 496 पोस्ट थी और टीएसपी एरिया में भी 75 अराउंड पोस्ट थी। तो काफी अच्छी क्वांटिटी में इस बार वैकेंसीज थी। तो दोस्तों ये एग्जाम जैसा कि आपको बताया मैंने कि दो शिफ्ट में हुआ है, शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट और शिफ्ट 2 आफ्टरनून शिफ्ट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं, एक डिटेल्ड एक ओवरव्यू लेते हैं कि दोनों एग्जामिनेशन में दोनों शिफ्ट्स में क्या रहा, किस तरह का पेपर आया है, लगभग कैसा स्टूडेंट्स का रिस्पांस है, कौन कौन से टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस आए हैं और लास्ट में हम अपनी कट ऑफ भी इसी वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे दोस्तों। परंतु एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुंचने के लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। आप सभी अगर अपने मार्क्स जिन जिन ने भी पेपर दिया है अपने मार्क्स अपना जो भी रिव्यू है एग्जाम को लेकर हमसे शेयर करेंगे तो हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे और आने वाले 2-3 दिन में हम डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कट ऑफ के पास पहुंच सकेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है आईबीपीएस कंडक्ट करवा रही है, तो आप जानते हैं ये रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी काफी लोग जो एग्जामिनेशन के लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हैं ना, उन्हें ये एग्जाम के बाद जरूर जानना होता है कि फाइनली लोगों का रिव्यू कैसा रहा। तो आज हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा नंबर में शेयर कीजिए अपने डेटा, कितने आपने स्कोर किए हैं, आपके अकॉर्डिंगली कितने आपने स्कोर किए हैं, क्या आपका अप्रोक्सीमेटली जो है आपने अटेम्प्ट है। तो ओवरव्यू आप जब हमें देंगे तो उसके बेसिस पे सैंपल साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट हम कट ऑफ तक पहुंचेंगे। वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, कट ऑफ की भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, परंतु दोस्तों एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचेंगे तो मैं समझ सकता हूं कि आप सभी के मन में ये तो रहता है कि यार लगभग कितना सही है, क्योंकि कई लोग बिल्कुल बाउंड्री पे हो सकते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो उनको भी एक आइडिया लग जाता है फाइनली और आगे अपने जो भी फर्दर एग्जामिनेशन है उसमें पूरा कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए फोटोन बूस्ट हमेशा आपके साथ है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा नंबर में जुड़िए। आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप फॉर्म भर सकते हैं और अपने मार्क्स और जो भी डिटेल्स में मांगी गई हैं हमें जल्द से जल्द दीजिए दोस्तों, ताकि हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ का वीडियो भी आपके लिए लेकर आए। तो चलिए दोस्तों वो सब बातें बाद में, अभी फिलहाल हम बात करते हैं आज के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आरवीएनएल 2021 के पेपर एनालिसिस शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का। फ्रेंड्स सबसे पहले हम आइए जानते हैं आज के पेपर स्पेशली टेक्निकल पार्ट के बारे में कि टेक्निकल पार्ट कैसा आया। फ्रेंड्स मैं उन्हीं लोगों के रिस्पेक्ट में बात करूंगा जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की। देखिए अगर आप तैयारी नहीं करेंगे टेक्निकल पार्ट की तो पेपर 100% बहुत ज्यादा टफ है, परंतु हम बात करते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करी है, अच्छे से तैयारी करी है, थोड़ा बहुत उनसे मिसमैच हो सकता है, एक आध सब्जेक्ट छूट गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी उनकी तैयारी एक काफी अच्छे लेवल पे हम मान सकते हैं, तो उन लोगों के रेस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। दोस्तों टेक्निकल पोर्शन को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून के शिफ्ट में आरवीएनएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया। जितने भी मेरे सोर्सेस हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन पर मैं टेलीफोनिकली बात कर सकता था, जिनसे उनके द्वारा ये पाया गया है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो लेवल है टेक्निकल पोर्शन का वो लगभग सेम है। अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं कि स्लाइटली शिफ्ट 2 जो है वो थोड़ी सी टफ थी शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में, लेकिन ये सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन में है। वो हो सकता है किसी को आते हो किसी को नहीं आते हो, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जज नहीं किया जा सकता, लेकिन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का लेवल लगभग सेम सही है। तो आइए जानते हैं किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जाए। दोस्तों हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल पार्ट का और दोनों शिफ्ट को मिलाकर ही। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है मैं आपको बता दूं, परंतु फिर भी रफली कितने क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस उसके हिसाब से हमने कुछ तैयार किया है डेटा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो फ्रेंड्स बोथ शिफ्ट का अगर कॉमन एनालिसिस हम करें, शिफ्ट 1 एंड 2 का कॉमन एनालिसिस करें, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की। दोस्तों कंट्रोल सिस्टम से जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं
वो लगभग दोस्तों 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं कंट्रोल सिस्टम से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर सिस्टम से। दोस्तों ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक रहा है फ्रेंड्स। पावर सिस्टम से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पेपर में पावर सिस्टम से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों मैं बात करूं तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इसमें, क्योंकि ये वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मेजर सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल में इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 3 से 5 क्वेश्चन इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे गए हैं। इसके अलावा मेजरमेंट की बात करें दोस्तों, मेजरमेंट्स जैसा कि हम सभी जानते हैं मेजरमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और इसी अकॉर्डिंगली इसका वेटेज भी रखा है दोस्तों। 9 से 11 क्वेश्चन लगभग मेजरमेंट से पूछे गए हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रेंड्स लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं टेक्निकल पार्ट का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सभी जानते हैं 60 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे। 60 क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, और ये सब्जेक्ट वाइज इसका डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है मशीन, जो कि इलेक्ट्रिकल का हार्ट है। जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स है वो अच्छे से जानते हैं कि मशीन जो है बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके वेटेज से आपको ये पता लग भी जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मशीन का वेटेज लगभग दोस्तों 10 से 12 मार्क्स का मशीन का क्वेश्चन रहा है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि सभी सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है दोस्तों, नेटवर्क। नेटवर्क से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ये थोड़ा वेरिएबल है, लेकिन मोर और लेस दोनों शिफ्ट में मिला के किसी में 6 किसी में इसके 12 इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यही पेपर का पैटर्न है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट बात है, जो कि डिफरेंस करने वाली बात है एईएन के एग्जाम और जेईएन के एग्जाम में, कि एईएन में थोड़े से न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा था। इस बार न्यूमेरिकल मुश्किल से 4 से 5 न्यूमेरिकल पूछे गए। बाकी कुछ क्वेश्चन तो इतने स्ट्रेट थे कि डायरेक्टली ऑप्शन देख के आप कर दोगे, आपसे बस डायरेक्टली पूछा गया, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, आपको पेन भी नहीं उठाना। और कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो उन 5 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन है टेक्निकल पार्ट का। अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे का जो लेवल है, लेवल की बात करें तो दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट एक ही वर्ड में बताता हूं कि इसका लेवल जो है मॉडरेट लेवल है। पेपर बहुत इजी नहीं था, पेपर बहुत टफ भी नहीं था, पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट था, क्योंकि इसी पेपर में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जो है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इजी थे, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थे, उनमें आपका काफी टाइम बच भी जाता था। डायरेक्टली आप बस क्वेश्चंस पढ़ें, ऑप्शन देखें और तुरंत कर लें, मतलब आप 10 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। और इसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े ट्रिकी थे, आपको पूरा क्वेश्चन समझना जरूरी था, थोड़ा सॉल्विंग का भी था, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स जो आए थे, 4 से 5 न्यूमेरिकल उसमें था, और ट्रिकी क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस के अनुसार आपको समझना था, और काफी डिटेल्ड जो है सिलेबस कवर किया गया। यानी कि इस पूरे पेपर में जो इसको मॉडरेट बनाता है वो है कि कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिकीनेस थी, इसके अलावा जो वास्ट सिलेबस है, जो लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, वो इन्हीं में से पूछे गए थे। तो इस वजह से अगर मैं आपसे बोलूं, मैं अपना रिव्यू दूं, जितना भी मैंने लोगों से बात किया है, तो उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट आप कह सकते हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस मार्क्स से पता लग ही जाएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आप ये कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब एनालिसिस करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन का, कि नॉन टेक्निकल पोर्शन कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के। दोस्तों इसमें पजल्स पूछी गई थी, पजल्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी, 3 से 4 क्वेश्चंस पजल के थे, और रीजनिंग में आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज रीजनिंग का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट में था। और अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 5 ऑप्शन है इसलिए कंफ्यूजिंग करने के पूरे चांस है। अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन में ध्यान से अटेम्प्ट किए हैं, ध्यान से पढ़े हैं, तो पक्का आपके रीजनिंग में स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का एग्जाम जो लेवल है वो भी इजी था। हिंदी पे अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदी थोड़ी सी लिटरेचर जो है, साहित्यिक शब्दों का जिसको अच्छी नॉलेज रखता है जो हिंदी की, उसका पेपर डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा हिंदी में, उसने काफी अच्छा स्कोर किया होगा। हिंदी में ग्रामर का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं था, जो लिटरेचर का पोर्शन था, तो लिटरेरी टर्म्स जिसकी भी हिंदी में सॉलिड रही होंगी उसको इस पेपर में डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। हिंदी का लेवल हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट रहा होगा।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जीके, स्पेशली जो राजस्थान की जीके की बात करते हैं। तो दोस्तों उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो 2-3 साल के जो पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं वो भी पूछे गए थे। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, फेमस प्लेसेस ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करूं जीके का जो है ना लेवल, तो दोस्तों जी का लेवल थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इतने कॉमन नहीं थे। काफी तैयारी की गई, लोगों ने काफी तैयारी की है, हमें बताया भी है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा, स्पेशली जीके की अगर हम बात करें। और नेक्स्ट जो जनरल जीके है उसमें जो क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन, वो मॉडरेट लेवल के थे दोस्तों। उसमें जो रेगुलर टच में रहता है उसे आसानी हुई, परंतु जो थोड़ा सा टच में नहीं है या जो कभी कभी जीके पढ़ता है तो उसको इस पेपर में प्रॉब्लम फेस हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आपने 11-12 तक की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो जो क्वेश्चन थे बहुत ही इजी थे, परंतु जो टच में नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अदरवाइज मैथ्स का जो लेवल था वो भी मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना था और ऑप्शन से जो है एग्जैक्ट ऑप्शन तक पहुंचना था। बहुत ज्यादा इसमें ट्रिकीनेस नहीं थी, बस आपके टच में वो सब्जेक्ट होना चाहिए था। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। तो अगर अगर हम बात करें दोस्तों नॉन टेक्निकल पोर्शन की, तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में अगर लेवल की बात करें तो इसे मैं मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा कह सकता हूं, मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ था, क्योंकि जो जीके 36 नंबर की जो जीके थी वो जो है काफी इंपॉर्टेंट थी और वो थोड़ी सी डिफिकल्ट की तरफ थी, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट की साइड चला गया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड चला गया। ओवरऑल अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल दोस्तों पेपर मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की जिनके टेक्निकल क्वेश्चन सॉलिड होता है उनको कहीं ना कहीं नॉन टेक्निकल में दिक्कत आती है। कुछ लोग जीके को काफी अच्छे से कवर करते हैं तो उन्हें टेक्निकल क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आती है। तो इस पेपर का जो लेवल है ओवरऑल जो है वो मॉडरेट की तरफ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अब हमको बताते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है दोस्तों, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुंचने के लिए मुझे आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें, अपनी डिटेल्स भरें और बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके अनुसार आपका स्कोर आ सकता है, ताकि सैंपल साइज बड़ी हो तो हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ तक भी जल्द से जल्द पहुंचे और आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेकर आए। तो दोस्तों आइए आप छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कट ऑफ का भी। मैं आपको बता चुका हूं एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए आपका सहयोग चाहिए, पर कट ऑफ के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो टेक्निकल पोर्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों। टेक्निकल पोर्शन जैसा कि आप जानते हैं 60 क्वेश्चंस थे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 120। अब 120 में से अप्रोक्सीमेटली कितने दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि किसी ने 50 क्वेश्चंस या 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो 40 क्वेश्चंस अराउंड सही हुए, 8 मान लीजिए गलत हो गए, तो 40 क्वेश्चंस के हिसाब से उसके 80 मार्क्स हो जाते हैं पॉजिटिव में, और 8 के हिसाब से 1/4 नेगेटिव मार्किंग अगर मैं कंसीडर करूंगा तो 2 मार्क्स जो है कम हो जाएंगे इनके, सॉरी इसके 4 मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 4 मार्क्स अगर डिडक्ट करके देखा जाएगा तो लगभग 76 यानी कि 75 से लेके 78 तक का गुड स्कोर है टेक्निकल की बात करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें, नॉन टेक्निकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 80 क्वेश्चंस और मार्क्स भी 80 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि 40 क्वेश्चंस तो सही होने चाहिए। 40 से आप कह सकते हैं 40 मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और 10 क्वेश्चन आप लगभग गलत कर सकते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है दोस्तों, मैंने एग्जैक्ट नहीं बताया था। 40 के अगर आप प्लस 40 मार्क्स जोड़ रहे हैं, 10 के आप मार्क्स जोड़ लीजिए, लगभग 2.5 से 3 नंबर, 2.5 में ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 37.5। यहां पे आप ये स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं इसे जोड़ूं 75 और 30 लगभग दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूं, इसे जोड़ने पे वैसे एग्जैक्ट तो 110 से भी ऊपर निकल जाएगा, परंतु मोर और लेस कहीं ना कहीं एक आध सिली मिस्टेक्स भी हम कंसीडर करते हुए हम ये कह सकते हैं कि 105 से 110 जो है इस पेपर में सेफ स्कोर रहने वाला है दोस्तों। यानी कि 105 से लेके 110 पेपर में सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपका इस बार जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है पक्का निकला हुआ है। इसका मतलब अभी ये नहीं है कि 105 से नीचे वाले निराश हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये कट ऑफ 10 नंबर 15 नंबर तक नीचे जा सकती है, डिपेंड्स कि लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया है। अभी हमारे पास सैंपल साइज नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अभी सिर्फ अपने जो क्राइटेरिया है हमारे अनुसार हम बता रहे हैं कि 105 से लगभग 110 के बीच में कट ऑफ जाएगी, पर फिर भी ये 5 7 10 नंबर तक नीचे जा सकती है।
और भी जो चेंजेस आएंगे वो हम आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करेंगे। तो दोस्तों लेकिन अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगर आप 100 से, मैं तो ये कहूंगा कि इसकी भी रेंज आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। इसको भी आप कह सकते हैं कि अगर आप 100 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि वैकेंसीज भी इस बार थोड़ी ज्यादा है, अगर आप 100 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप इस बार जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं, आपका स्कोर जो है सेफ जोन में है। बाकी डिटेल एनालिसिस हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको एनालिसिस? दोस्तों ये शॉर्ट एनालिसिस दिया था मैंने आपको कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेवल कैसा रहा, मॉडरेट और इजी, और क्या डिफरेंस रहा दोनों शिफ्ट के पेपर में। ये एग्जैक्ट एनालिसिस है या नहीं, ये जानने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। दोस्तों अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी ने ये वीडियो पहले नहीं देखा है ध्यान से, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अपना डेटा, अपने अटेम्प्ट्स, आपके अनुसार आपका कितना स्कोर आ रहा है हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि उस सैंपल साइज को लेके, एक बड़ी सैंपल साइज को लेके हम इसके कट ऑफ वीडियो तक भी पहुंच सकें और आपको एक एग्जैक्ट कट ऑफ दे सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी सजेशंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और भी कोई सजेशन आपके मन में हो, और भी कुछ अगर आप चाहते हो कि जिस पे हमें एनालिसिस करना चाहिए, तो आप बिल्कुल, आपके सजेशंस वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया और आप हमारा सहयोग देंगे और हम मिलकर इस जो एग्जाम को है फाइनली जो है क्लियर करने की तरफ बढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।